गुड़िया बेटी जाओ अंगूर की बेल को पानी लगाओ, वो सूख रही होगी। मम्मा आप मीना बहन को बोल दो, कल मैं पानी देने गई थी, मेरे पंख अब तक दर्द कर रहे हैं। मीना बेटी आज तुम चली जाओ, बेल सूख रही है। नहीं माँ, मैं आज नहीं जा सकती, मुझे पढ़ाई करने अपनी स्कूल की सहेली टीना के घर जाना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं। मीना गुड़िया की बड़ी बहन थी। वो टेबल पर रखी किताबें उठाती है और घर से निकल जाती। गुड़िया बेटी अगर मेरे पंख में चोट न लगती तो मैं आपसे कभी न कहती, बेचारी अंगूर की बेल सूख जाएगी। मैंने कितने मन से बोई थी कि हम तीनों मीठे मीठे अंगूर खाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं बचेगा। मम्मा आप उदास न हो, मैं जाती हूँ अंगूर की बेल को पानी लगाने। वो तो मैंने मीना के लिए बोला, वो कभी कुछ नहीं करती। गुड़िया सर पे मटका रखती है और घर से निकल जाती। नदी किनारे मीना चिड़िया गोरी कौवी से हंस हंस के बातें कर रही थी। तब गुड़िया वहाँ पहुँच जाती है। मीना बहन आप तो पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही थी, अब यहाँ पे समय जाया कर रही हो। गुड़िया मैंने झूठ बोला, मुझे कोई पढ़ाई करने नहीं जाना। अच्छा तो आपने ये सब इसलिए बोला क्योंकि बेल को पानी न देना पड़े, थोड़े से काम के लिए आपने मम्मा से झूठ बोला। हाँ हाँ बोला, अब तू क्यों समय जाया कर रही है, जा अपना काम कर। गुड़िया पानी भरती है, वो बेल में देने चली जाती। गर्मी ज्यादा पड़ने से बेल सारा पानी तुरंत ही सोख लेती है। वो दोबारा से नदी पर जाती तो देखती है वो दोनों तो अभी भी बैठी हुई बातें कर रही थी। मीना बहन एक बार पानी तुम ले चलो, मैं थकी हूँ। गुड़िया मीना तेरी बड़ी बहन है तो इस पर तो हुक्म नहीं चला सकती, जा अब मटका जल्दी से भर और बेल को पानी देकर आ। गुड़िया खामोश रहती है और मटका सर पे रखे वहाँ से चली जाती। शाम हो गई थी मगर मीना तो अभी तक घर नहीं पहुँची थी। गुड़िया बेटी 7 बज गए हैं, खाना बना लो। मम्मा मैं क्यों बनाऊं खाना, मीना से कह दो, वो कुछ काम नहीं करती। तुझे पता है ना मीना पढ़ाई करने गई है, अब आते ही काम करना अच्छा नहीं लगता। तू सब्जी काट ले, मैं छोंक दूंगी। ऐसे गुड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है। मीना चालाक थी, वो घर के काम बहुत कम करती और सारा दिन बहाने से बाहर घूमती। समय ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन तेज बारिश होती है, पेड़ आपस में टकराने लगते हैं। मीना बहन मुझे डर लग रहा है, बाहर बहुत बुरा हाल है, तेज आंधी चल रही है। मम्मा ऐसे में कहाँ होंगी, वो तो पूरी तरह भीग चुकी होंगी। गुड़िया ये बारिश कोई पहली बार थोड़ी ना हो रही है और मम्मा बड़ी है, उन्हें सब पता है बारिश में कहाँ छुपना है। वो बारिश रुकते ही घर आ जाएंगी, तुम डरो मत। हाय राम कितनी जोर जोर से पेड़ हिल रहे हैं, आज तो बहुत बुरी आंधी बारिश है, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। रानो चिड़िया तेज बारिश में अपने छुपने की जगह ढूंढ रही थी कि तभी एक जालम चील की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बिना देर लगाए चिड़िया को दबोच लेती है। चील मुझे मत मारो, मेरी 2 बेटी है, वो अनाथ हो जाएंगी, मुझे मत मारो। पहले तुझे खा लूं, फिर तेरी बेटियों को भी खा लूंगी, चिंता न कर। इतना कहकर बुरी चील चिड़िया को मार देती। बहुत देर हो जाती। अब मौसम शांत हो गया था। मीना सो रही थी मगर गुड़िया तो पूरी रात जाग कर बिताती है। मीना बहन अब तो बारिश भी बंद होगी, मम्मा कब आएगी? मुझे क्या पता, अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मम्मा आ जाएगी। ऐसे मीना दोबारा से सो जाती है। गुड़िया भी अपने बिस्तर में चली जाती। सुबह हो जाती है। मिट्ठू तोता जो सबसे पहले जंगल गया था, उसे रानों के पंख और गले का हार मिलता है। वो तो तुरंत भागकर घर आता है। मीना बेटी, गुड़िया बेटी, अब तुम्हारी माँ नहीं रही, कल की बारिश में उसे जालम चील ने खा लिया। ये रहे रानों के पंख और आखिरी निशानी। ये तो मम्मा के पंख है और वही हार। मम्मा आप वापिस आ जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ चलेगी? गुड़िया तेज तेज रोती है। तोता वहाँ से चला जाता है। घर में एक बोरी दाना था, इसलिए उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। मीना अपनी मर्जी के काम करती, उसे जहाँ जाना होता वो चली जाती। घर में अकेली बैठी गुड़िया हर समय मम्मा चिड़िया को याद करती। मम्मा की अंगूर की बेल मैं तो भूल ही गई, वो अब बहुत बड़ी होगी, मुझे देखना चाहिए।
गुड़िया तुरंत बेल के पास जाती है और बेल को भर भर के पानी लगाती। हर दिन वो बेल की देखभाल करती है और खुश होती। तो वहीं मीना चिड़िया को एक आवारा चिड़े से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मीना बहन, आपने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। गुड़िया, शादी का प्लान अचानक से बना तो कहाँ से बताती। कोई बात नहीं मीना बहन, लेकिन अब हम सब साथ रहेंगे ना मम्मा के घर में। नहीं, मेरे पति का खुद का घर है, मैं तो यहाँ अपने हिस्से का दाना लेने आई हूँ। मीना रसोई में जाकर आधा बोरी दाना ले जाती है। अब तो गुड़िया को अकेले रहना पड़ता। कुछ दिनों में उसकी अंगूर की बेल हरे हरे मोटे अंगूरों से भर जाती है। वो ज्यादातर समय अपनी बेल के पास बिताती। आज मम्मा होती तो मोटे मोटे अंगूर देखकर कितनी खुश होती। खैर, इतने सारे अंगूर मैं अकेली नहीं खा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, कुछ अंगूर बेचने चली जाती हूँ, थोड़े पैसे कम जाएंगे तो मेरे काम आएंगे। फिर गुड़िया टोकरी भर के अंगूर तोड़ती है और बाजार में बेचने चली जाती। उसके स्वादिष्ट अंगूर थोड़ी ही देर में खत्म हो जाते हैं। वो पैसे लेकर घर जाती है। तभी मीना को पता लग जाता है और वो अंगूर की बेल पर अपना हक जमाती है। गुड़िया, ये अंगूर की बेल माँ ने लगाई थी तो इस पर मेरा भी बराबर का हक है। नहीं मीना दीदी, आपने एक भी दिन अंगूर की बेल को पानी नहीं दिया। याद है ना, मम्मा के पंख में चोट लगी थी, तब मैंने काम किया और मम्मा के मरने के बाद भी मैंने इस बेल को संभाला है, तो ये बेल मेरी है। दोनों इस बात पर लड़ने लगती है। तब वहाँ गोरी कव्वी आती है। मीना चिड़िया उसकी तरफ आँख से इशारा करती है। गुड़िया बेटी, मीना सही बोल रही है। माँ बाप की हर चीज पर उसके बच्चों का बराबर का हक होता है। तो तुम दोनों लड़ो मत, दोनों आधे आधे अंगूर बांट लो, झगड़ा किस काम का। देख गुड़िया, गोरी आंटी भी ठीक बोलती है। एक महीने मैं अंगूर बेच लूं, फिर अगले महीने तुम बेचना। ये अच्छा तरीका है, समझी कुछ। गुड़िया मान जाती है और वहाँ से चली जाती। मीना, मेरे हिस्से के 2 टोकरी अंगूर घर भिजवा देना। जी गौरी आंटी, बिल्कुल, आप चिंता ना करें। गौरी वहाँ से चली जाती है। अब 1 महीने का समय शुरू हो गया था। मीना खूब अंगूर बेचती है और ढेर सारे पैसे कमाती। धीरे धीरे 1 महीने का समय खत्म हो जाता है तो बुरी मीना सोचती है, 1 महीने बाद इस बेल पर एक भी अंगूर नहीं बचेगा तो गुड़िया की बच्ची को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, मैं छोड़ूंगी नहीं। मीना बेल को जड़ से उखाड़ देती है। अगली सुबह गुड़िया वहाँ जाती है तो बेल को मुरझाया देखकर वो बहुत रोती है और भागी भागी मीना के पास जाती है। मीना बहन, अंगूर की बेल को क्यों उखाड़ा? अब मेरी बारी थी अंगूर बेचने की, आपने गलत किया है। गुड़िया, अब हमारा फैसला हो गया, मैं आज के बाद तेरी शकल भी नहीं देखूंगी, इसलिए बेल को उखाड़ दिया। अब जा यहाँ से, बड़ा घमंड था ना माँ की बेल का, अब दफा हो जा। गुड़िया तो बहुत रोती है और सीधे गौरी के घर जाती, उसे सारी कहानी बताती है। उस दिन तो गौरी कवि को भी गुड़िया पर दया आ जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने अंगूर के लालच में गलत फैसला किया। मीना बुरी है, आज मुझे पता चल गया वो कितनी बुरी है। गुड़िया अब क्या करती, वो चुपचाप अपने घर आ जाती है। अब तो उसका सारा दाना भी खत्म हो गया था। वो भूखी ही सो जाती तो सपने में उसकी मम्मा आती है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, तुम उदास न हो, मेरी संदूक में अंगूर के बीज रखे हैं, उन्हें बो दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया जाग जाती है और मम्मा की संदूक में देखती तो उसे अंगूर का बीज मिलता है। वो सुबह होते ही वो अंगूर का बीज बो देती है और कुछ ही दिनों में बेल पर हरे हरे मोटे अंगूर लगने लगते हैं। गुड़िया तो बहुत खुश होती है। अरे वाह गुड़िया बेटी, इतनी सारी अंगूर की बेलें कहाँ से लगाई तुमने और इतनी जल्दी अंगूर कैसे लगे? गौरी आंटी, ये बीज सपने में मेरी मम्मा ने मुझे बताए थे। देखो, इन पर कितने मोटे मोटे अंगूर लगे हैं। हाँ बेटी, अब आने दो मीना की बच्ची को, मैं ही भगाऊंगी उसे, तुम चिंता ना करना। गुड़िया ये सुनकर खुश होती है और वो फिर से अंगूर बेचने चली जाती। धीरे धीरे वो अमीर पक्षी बन जाती है और मीना चिड़िया गरीब की गरीब रहती है, क्योंकि दगा करने वाला कभी हमेशा आगे नहीं बढ़ता।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी देखी है तो अपना प्यारा सा नाम हार्ट इमोजी के साथ जरूर भेजें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मिट्ठू जी, आप कब तक पंख पे पंख रखकर बैठे रहेंगे? हमारे बेटी बेटा बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? हरियाली, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन क्या काम करूं? मुझे तो बस गाड़ी चलानी आती है। गाड़ी चलानी आती है, वही काफी है। आपका तो लाइसेंस भी बना हुआ है, आप वाहन बहुत अच्छा चलाते हो। हरियाली, मैं समझ गया, अब बस चलाऊंगा। अब तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आज ही पुरानी बस का इंतजाम करता हूँ। ऐसे बोलते हुए मिट्ठू तोता घर से निकलता है। शाम तक एक पुरानी बस खरीद ले आता है। वो रात भर जाग के बस को नया पेंट करता है और उसे चमका देता। कालू, ये नई बस किसकी खड़ी है? हमारे जंगल में तो कोई बस चलाता ही नहीं। पता नहीं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, देखते हैं इस बस का मालिक कौन है। धीरे धीरे वहाँ पक्षी आने लगते हैं। रानो, चिड़िया, कबूतर भी आ गए थे और सबसे आखिर में तोता पति पत्नी आते हैं। मिट्ठू भैया, बस तो बहुत सुंदर लग रही है। आपके बस के काम में खूब तरक्की हो। धन्यवाद रानो चिड़िया। तोते, ये नई बस तुम लेकर आए हो क्या? बस चलाने का काम शुरू कर रहे हो? हाँ कालू, बहुत बैठ लिया घर में, अब कमाना चाहता हूँ। मेरी बस सुंदरवन से लेकर शिमला तक जाएगी और रानो, तुम बस की कंडक्टर बनोगी। हाँ हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, तुमने तो मुझे अपने साथ काम दे दिया, मैं जरूर काम करूँगी। चलो तो फिर आज हम पहली सवारी लेकर जाते हैं। चिड़िया बस में चढ़ जाती है और तोता ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है। मिट्ठू तोता अपनी बस रोड पर खड़ा कर देता। रानो सवारियों को बुलाती है। आइए आइए, 10 रुपए सवारी, ये बस आपकी साथी। बोले भैया जी, आपको कहाँ जाना है? चिड़िया, बस रामपुर जाएगी। हाँ हाँ, आपको वहीं छोड़ेंगे, बैठे। दादी जी, आपको कहाँ जाना है? बेटी, मुझे भी बस में बिठा लो, बस अगले स्टॉप पर उतरना है। हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, आए बैठिए आप। रानो चिड़िया बूढ़ी पक्षी को सहारा देती है और बस में चढ़ाती। उनकी बस कुछ ही देर में काफी भर गई थी। रानो, मुझे पता था आपसे अच्छी कंडक्टर मुझे कहीं नहीं मिलती। आप ईमानदार हो, नेक दिल हो, आपकी वजह से मेरी बस का काम खूब चलेगा। फिर तोता ड्राइवर बस चलाता है। वो पूरा दिन इधर उधर सवारियां ढोते हैं और देर शाम को अपने जंगल आते हैं। तोता अपनी कमाई से चिड़िया को 500 रुपए देता है। रानो, लो आपकी मेहनत के 500 रुपए, आज हमारी पहली कमाई बहुत अच्छी हुई। तोते भैया, ये पैसे देखकर मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आपका एक बार और धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, दूर से गौरी कभी देख रही थी। गौरी, क्या देख रही हो? घर चलकर कुछ खाने को बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। क्या बना दूं? घर में कुछ भी नहीं है, सब्जी चावल सब खत्म हो गए। कुछ कमाते तो हो नहीं, अब तोते को ही देख लो, वो कमाने लग गया है। और देखो, उस छोटी चिड़िया को भी काम मिल गया। गौरी, मैं क्या करूं? तोते ने चिड़िया को कंडक्टर बना लिया, अगर मुझे बनाता तो ये पैसे मुझे मिलते। कालू, तुम चिंता मत करो, इस छोटी चिड़िया को मैं काम से हटवा कर रहूंगी और तुम काम पर जाने को तैयार रहना। ठीक है गौरी, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मैं काम करूँगा। फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया बस चलाने के लिए निकल जाते हैं। तब पीछे से गौरी कभी हरियाली तोती के कान भरती है। हरियाली, काम तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब मिट्ठू तोता कितने रुपए कमा कर लाता है? हाँ गौरी, कल तो वो 1000 रुपए लाया था। जब से बस का काम शुरू हुआ है, दिन अच्छे गुजर रहे हैं। हाँ, सही कहा। और मिट्ठू भी खुश रहने लगा है। दोनों पूरे दिन खूब मजे करते होंगे, ना कोई रोकने वाला, ना कोई देखने वाला। क्या मतलब है गौरी तेरा? जरा फिर से कहना। अरे कुछ भी नहीं, अच्छा ही तो है। मिट्ठू तोते ने एक चिड़िया को अपने साथ कंडक्टर रखा है, दोनों का घर खर्च अच्छा चलता है। अब मैं जाती हूँ, कालू जी आते होंगे, वो तो मुझे किसी मर्द पक्षी के पास बैठने तक नहीं देते। गौरी कभी ऐसे बातें कहते हुए अपने घर चली जाती है। पूरे दिन हरियाली तोती मिट्ठू और चिड़िया के बारे में सोचती रहती है। फिर शाम को मिट्ठू तोता बस लेकर आता है। हरियाली, आज तो बहुत मजा आया। बस में राजस्थान के पक्षी बैठ गए, उन्होंने तो खूब नाच गाना किया। और देखो,
आज 2000 की कमाई हुई है। हाँ पति जी, मुझे सब पता है। अब आप कोई दूसरा बस कंडक्टर रख ले, वो रानो चिड़िया ठीक नहीं है। लेकिन हरियाली, रानो में क्या बुराई है, वो अपना काम अच्छे से करती है। पति जी, मैं कुछ नहीं जानती, आप दूसरा पक्षी रख ले, मैं रानो से जाकर अभी मना करके आती हूँ। हरियाली तेज उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। गौरी अपने दरवाजे से देख रही थी। हरियाली बहन, अंदर आ जाएं, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तो बस ये कहने आई हूँ, कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मिट्ठू जी ने दूसरा कंडक्टर रख लिया है। मैं तो बस यही बताने आई हूँ, अब जाती हूँ। इतना बोल हरियाली वहाँ से चली जाती है। सुबह को तोता कहता है, हरियाली, अब नया कंडक्टर कहाँ से लाऊं? चिड़िया से तो तुम मना कर आई, अब बस चलाने जाऊं या नहीं? मिट्ठू जी, कालू कौवा फ्री रहता है, आप कालू कौवे को अपना कंडक्टर बना लो। मैं अभी कालू से बात करने जाती हूँ। हरियाली भागकर कौवों के घर जाती है और कालू से कहती है। कालू तो एक ही बार में तैयार हो जाता है। चलो मिट्ठू दोस्त, मैं कंडक्टर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तोता बस चलाकर ले जाता है। कालू बस के गेट पर खड़ा हो जाता है। कालू, सवारियों को आवाज देकर बुलाओ, उनसे पूछो कहाँ जाना है। हाँ हाँ मिट्ठू, अभी पूछता हूँ, बस पानी पी रहा था। कौवे भैया, मुझे काशीपुर जाना है। नहीं नहीं, बस काशीपुर नहीं जाएगी, बस सुंदरवन जाएगी। कालू, काशीपुर बीच में पड़ता है, कबूतर को बिठा लो। धीरे धीरे बस भर जाती है। मिट्ठू ड्राइवर बस चलाता है। कौवे कंडक्टर, मैं सो रही हूँ, तीसरे बस स्टॉप पर मुझे जगा देना, भूल न जाना। मेरी चील बहन की शादी है, मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ हाँ, आप सो जाओ, मैं जगा दूंगा। वो चील पक्षी सो जाती है। तीसरा बस स्टॉप निकल जाता है। कालू कौवे का ध्यान तो कहीं और था। चील तो बहुत गुस्सा करती है। निकम्मे कौवे, इतनी लंबी चोंच लिए घूम रहा है, मुझे जगाया नहीं गया तुझे, तेरा ध्यान कहाँ था? अब मैं कितनी आगे आ गई हूँ, बता कैसे जाऊंगी? हाँ तो आप सोई क्यों थी? अच्छा, अभी तो जवान लड़ाता है, तुझे बताती हूँ मैं सोई क्यों थी। चील कौवे को पीटने लगती है। तोता भागकर कालू की जान बचाता है। चील दीदी, लड़ाई मत करो, आप पैसे मत देना और मैं आपको सही जगह छोड़ दूंगा, बस आप आराम से बैठ जाएं। कालू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इस तोते के कहने से छोड़ रही हूँ, वरना आज तेरे पंख तोड़ देती। फिर मिट्ठू तोता बस को उल्टा घुमाता है और चील को उसकी मंजिल पर उतारता। तोते, आज के बाद तेरी बस में कभी नहीं बैठूंगी, पूरा दिन घुमा घुमा कर पागल कर दिया, ऊपर से मुझे देर होगी। ऐसे 2-4 दिनों में ही तोते की सवारियाँ कम हो जाती हैं। पैसे तो बिल्कुल ही कम हो गए थे। लो हरियाली, आज 200 रुपए की कमाई हुई है और कौवे ने पूरे 500 रुपए ले लिए। इसका मतलब समझती हो, 300 रुपए मेरी जेब से गए और पेट्रोल का खर्चा तो भूल ही जाओ। लेकिन पति जी, ये सब अचानक कैसे हुआ? जब से चिड़िया हटी है कोई सवारी नहीं बैठती बस में। लगता है बस का काम बहुत जल्द ही बंद करना पड़ेगा। ऐसे कब तक मैं खर्चा उठाऊंगा? ये बात सुनकर हरियाली को बहुत दुख होता है, मगर अब वो क्या करती, क्योंकि चिड़िया ने कोई दूसरा काम ढूंढ लिया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद। गरम गरम ब्रेड पकोड़ा, ताजा ताजा ब्रेड पकोड़ा, ताजा खस्ता ब्रेड पकोड़ा। आओ आओ, जल्दी जल्दी ब्रेड पकोड़ा खाओ, गरम गरम ब्रेड पकोड़ा। सुंदरवन स्टेशन पक्षियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ एक खाली जगह में बैठकर रानो और टुन्नू अपने ब्रेड पकोड़ा बेच रहे थे। रानो गर्भवती चिड़िया ब्रेड पकोड़ा तल रही थी और टुन्नू चिड़ा आवाज लगा लगा कर वो बेच रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उनकी 4 बेटी थी। टुन्नू जी, कितनी रात हो गई है, चलो अब घर चलते हैं, घर में 4 बेटियां अकेली होंगी। अब चले, जो बिकने थे वो बिक गए। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने सामान के साथ घर आते हैं। अंधेरा बढ़ गया था। वो ट्रेन की पटरियों के बीच चल रहे थे। तभी एक तेज आती हुई गाड़ी दोनों को मार जाती है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वो जल्दी से दोनों के पास आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो ब्रेड पकोड़ा बेचने वाले पक्षी हैं, बेचारे मारे गए। रानो चिड़िया की सांसें चल रही थी। उसके पास ही एक अंडा पड़ा था। माँ जी,
ये मेरा अंडा है, इसे मेरे घर पहुंचा देना। मेरी बेटियों से कहना वो आने वाले बच्चे का ख्याल रखे। बताना उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। बूढ़ी पक्षी ऐसे बोल ही रही थी, तभी रानो की आंखें बंद हो जाती हैं। वो बूढ़ी पक्षी अंडे को लेकर रानो के घर जाती। दादी अम्मा, ये अंडा किसका है और आप हमारे घर? बच्चियों, इस अंडे में तुम्हारा भाई या कोई बहन होगी। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक ट्रेन हादसे में मारे गए। मैं चलती हूँ, ख्याल रखना बेटियों। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी अंडे को घोंसले में रखकर चली जाती है। चारों बेटियों पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उनकी मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। गुड़िया उन चारों बहनों में सबसे बड़ी थी। वो समझदार थी। दीदी, मम्मा पापा अब कभी नहीं आएंगे। हाँ पिंकी, मम्मा पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। अब हमें अपने अंडे भाई का ख्याल रखना होगा। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। ऐसे गुड़िया रसोई में जाती है और रोते हुए जल्दी जल्दी खाना पकाती। वो अपनी तीनों बहनों को खाना खिलाती है। उसके आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक बेटा चिड़ा बाहर आता है। दीदी जल्दी आओ, हमारा भाई हुआ है। हमारा भाई कितना सुंदर है। गुड़िया भाग कर आती है। हाँ चिंकी, अगर मम्मा पापा होते तो हमारे भाई को देखकर कितने खुश होते। मम्मा तो फूली नहीं समाती। क्या हुआ दीदी, आप सब रो क्यों रही हो? क्या मैं बुरा हूँ? नहीं नहीं भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये तो खुशी के आंसू है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमसे कहना, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा दीदी, तो सब तुम पहले मुझे अपने नाम बताओ। लेकिन छोटे भाई, उससे पहले हमें तुम्हारा नाम रखना होगा। हम तुम्हारा नाम कुक्कू रखेंगे। कुक्कू नाम बहुत अच्छा है, अब से मैं कुक्कू हूँ। ऐसे पांचों बहन भाई बातें करते हैं। लेकिन समय के साथ उनके घर का राशन पानी सब खत्म हो गया था। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। छोटे भाई को भूख लगती है। गुड़िया दीदी, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ गुड़िया दीदी, खाने में कुछ भी नहीं है। मुझे और चिंकी को भी भूख लगी है, आप हमें खाना दो। चिंकी मीना, आप कुक्कू भाई का ध्यान रखना। मैं गौरी आंटी के घर से कुछ मांग कर लाती हूँ। ऐसे छोटी गुड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। बोले चिड़िया की बेटी, तुम हमारे घर क्यों आई हो? कालू अंकल, मुझे थोड़ा खाना दे दो। मेरे बहन भाइयों को भूख लगी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जाओ जाओ, एक हो तो दे भी देता, पूरे 5-5 हो। मैं तुम्हें कहाँ तक दाना दूंगा। कव्वे अंकल, मुझे तुम थोड़ा सा खाना दे दो, मैं अपने भाई को ही खिला दूंगी। चिड़िया की बच्ची, एक बार कहा ना, हमारे पास कोई फालतू का दाना नहीं है। अब फूटो यहाँ से। भीख मांगने को क्या हमारा ही घर मिला था। गौरी आंटी, जब मेरे मम्मा पापा ब्रेड पकोड़े बेचते थे तो काफी सारे ब्रेड पकोड़े बच कर आते थे और मेरी मम्मा तुम्हें देने आती थी। कम से कम उनके वास्ते तो दे दो। एक बार कहा ना, नहीं है कुछ भी। अब भागो यहाँ से, पागल लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई। गुड़िया बेचारी बहुत दुखी थी। वो रोते हुए कबूतर के घर जाती है। कबूतर अंकल, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बहन भाइयों को भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मेरे पास तो चंद दाने हैं, उनसे तुम 5 बच्चों का क्या हो पाएगा। अंकल जी, जो भी आपके पास हो वो दे दे। ऐसे कबूतर थोड़े से चावल गुड़िया को दे देता है। गुड़िया चावल लेकर सीधे अपने घर आती है और थोड़े थोड़े अपने बहन भाइयों को खिला देती। वो खुद तो भूखी रह जाती है। छोटे चारों बहन भाई थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सो गए थे, मगर गुड़िया तो भूखी थी। उसकी जैसे तैसे नींद लग जाती है। तभी उसके सपने में मम्मा चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी उठो, उठो गुड़िया बेटी, मैं आपकी मम्मा आपसे बातें कर रही हूँ। हाँ मम्मा। मम्मा, आप कहाँ चली गई? तुम्हें नहीं पता, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। छोटे भाई को भूख लगती है, मैं क्या करूँ? कहाँ से सबका पेट भरूँ? गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें इससे लड़ना होगा। और ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कमाना होगा, अपने भाई बहनों के लिए काम करना होगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें कुछ नहीं देगी। लेकिन मम्मा, मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। गुड़िया बेटी, ध्यान से सुनना,
मेरी पुरानी संदूक में कुछ पैसे रखे हैं जो मैंने बचत करके रखे हुए थे। तुम्हें ब्रेड पकोड़ा बनाना आ गया है, मैं जानती हूँ। उन पैसों से ब्रेड पकोड़े बेचने का काम तुम शुरू करो, मुझे यकीन है तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। ऐसे सपना देकर मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया की नींद खुलती है तो वो जल्दी से भागकर मम्मा का संदूक देखती है। इस संदूक में तो सच में पैसे हैं, मतलब मम्मा सच में आई थी। मम्मा आप प्लीज आ जाओ, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे रोते हुए गुड़िया पैसों को सीने से लगा लेती है और अगले ही दिन से वो स्टेशन पर ब्रेड पकोड़े बेचने का काम शुरू करती है। टीना और चिंकी भी उसकी मदद करवाती। वो भाग भाग कर पक्षियों तक ब्रेड पकोड़े पहुंचाती है। छोटे बच्चों से सब पक्षी खूब ब्रेड पकोड़े खरीदते हैं और उनकी पहले ही दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। गुड़िया दीदी जल्दी से और ब्रेड पकोड़े बनाओ, ट्रेन में कुछ पक्षियों ने गर्मा गर्म मंगाई है। हाँ चिंकी ये ले जाओ, ये सब गर्म है, जल्दी से ले जाओ। ऐसे भाग भाग कर तीनों बहनें ब्रेड पकोड़ा बेचती हैं। छोटी बहन कोको भाई का ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति बदल जाती। उनके घर में खाने पीने का सब सामान होने लगता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। लो कोको भाई, आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। तुम्हें पता है पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। सच में दीदी? फिर तो मैं पापा के हिस्से के भी खाऊंगा। हाँ हाँ भाई, आप पेट भर खा ले। ऐसे वो पांचों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और अपनी मम्मा का ब्रेड पकोड़े का काम संभाल लेते। कालू वो देखो, वह छोटी चिड़िया की बेटी ब्रेड पकोड़े बेच रही है, मैं जाकर बात करती हूँ। ऐसे कालू गौरी गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी तुमने तो बताया नहीं, ये ब्रेड पकोड़े बेचना कब से शुरू किया? गौरी आंटी बस कुछ ही दिन हुए हैं और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। गुड़िया बेटी क्या सारे ब्रेड पकोड़े बेच जाते हैं? थोड़े बहुत बचते नहीं? हाँ अंकल बचते हैं, काफी सारे ब्रेड पकोड़े बचते हैं। तो गुड़िया बेटी आप उनका क्या करती हो? हमारे घर दे आया करो जैसे आपकी मम्मा देकर आती थी। नहीं नहीं गौरी आंटी, हम सारे ब्रेड पकोड़े अनाथ बच्चों को दे जाते हैं जो ट्रेन पर भीख मांगते हैं। हम तो ब्रेड पकोड़े बचाकर घर ही नहीं ले जाते। लेकिन गुड़िया बेटी तुम्हारी मम्मा तो मुझे देती थी, फिर तुम क्यों ऐसा करती हो? क्योंकि गौरी आंटी हमारी मम्मा को इंसानों की पहचान नहीं थी, लेकिन हमें है। हम तो सारे ब्रेड पकोड़े अनाथ बच्चों को देकर जाते हैं और हम ऐसा ही करेंगे। गौरी शर्म के मारे वहाँ से लौट जाती है। वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने ब्रेड पकोड़े बेचती है। तो प्यारे दोस्तों प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।